एक बार फिर मैं गिरिराज किशोर, गणित प्रवक्ता, डाइट अलीगढ़, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे थे, जिसमें 12 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। 13वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 12 तथा a माइनस बी इक्वल टू 2 हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस बी इक्वल टू 12 दिया गया है तथा a माइनस बी इक्वल टू 2, ये प्रश्नानुसार दिया गया है। हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। इक्वल टू ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये फैक्टर फार्मूला याद रखना है बस आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है। इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 12 इक्वल टू 24। अगला है, एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 मतदाता हैं, यदि x इक्वल टू 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक न्याय पंचायत में इतनी ग्राम सभाएं हैं, तो न्याय पंचायत में ग्राम सभाओं की संख्या 3x प्लस 2, x की वैल्यू कितनी है 2, तो x इक्वल टू 2 रखने पर, अगर x इक्वल टू 2 रख देंगे, रखने पर न्याय पंचायत में थ्री इंटू 2 प्लस 2, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो कितनी ग्राम सभा आ जाएंगी हमारी, 8 आ जाएंगी। एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। 3 दूनी 6 और 2 8। अब आगे क्या करा है, प्रत्येक ग्राम सभा में इतने मतदाता हैं, तो एक ग्राम सभा में मतदाताओं की संख्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 ये दी हुई है। x इक्वल टू 2 रखने पर, जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ग्राम सभा में मतदाताओं की, ये मतदाता होगा, मतदाताओं की संख्या तो x के स्थान पर 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर, टू 2 जा 4 प्लस 6 6 और 4 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 आ गया। अब हमें क्या बताना है,
कुल मतदाताओं की संख्या, इसलिए न्याय पंचायत में कुल मतदाताओं की संख्या। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? एक न्याय पंचायत में 8 ग्राम सभा है, एक ग्राम सभा में 16 मतदाता हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 × 16, ये मल्टीप्लाई हो कितना आएगा? 128। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 128। क्योंकि एक न्याय पंचायत में ग्राम सभा कितनी है? 8, और एक ग्राम सभा में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 16। तो 16 × 8 कितना हो जाएगा? 128। अगला है, दिया गया है AB = 5, A - B = 4, ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया हुआ है। और A³ + B³ ये हमें ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालनी है। तो A³ + B³ की वैल्यू निकालनी है, तो हमें सबसे पहले A + B की ज़रूरत है। तो A + B निकालने के लिए क्या करेंगे? हम जानते हैं कि A + B का होल स्क्वायर A - B के होल स्क्वायर के +4AB के बराबर होता है। ये याद रखना है हमें। A + B का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? A - B का होल स्क्वायर +4AB, क्योंकि A² + B² -2AB, -2AB + 4AB में से जाएंगे तो +2AB, और इधर भी कितना आएगा? +2AB। तो दोनों LHS RHS इक्वल हो जाएंगे। तो वैल्यू रखेंगे A - B की 4 × AB की वैल्यू कितनी है? 5। समीकरण 1 व 2 से ये वैल्यू रखी है हमने, समीकरण 1 व 2 से। 16 + के 20 36। दिस इम्प्लाइज A + B = ±√36। ये कितना आ जाएगा? ±6। तो A + B की वैल्यू कितनी आ गई? ±6 आ गई। तो हमें क्या निकालना था? A³ + B³। तो ये समीकरण हो गया आपका 3। अब A³ + B³, तो ये हम जानते हैं, इसका फार्मूला होता है A + B का होल क्यूब -3AB × A + B। A³ + B³ फार्मूला क्या होता है? A + B का होल क्यूब -3AB × A + B। अब A + B की वैल्यू कितनी निकाली हमने? +−6 -3AB। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5। A + B की वैल्यू कितनी है? +−6। कहाँ से? समीकरण 1, 2 व 3 से। 1, 2 व 3 से। तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई? जब +6 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो कितना आएगा? प्लस के 216, और माइनस ही करेंगे तो माइनस के 216, तो +-216, +-216 माइनस ये 5 दिया 15 +-6, तो कितना होगा? +-216 माइनस बाहर है, इसको अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? +-90, क्योंकि 15 × 6 = 90 होता है। तो +-216, अब माइनस की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना हो जाएगा? 90। अब एक बार प्लस लेके यहाँ एक बार प्लस, और यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस लेके जब सॉल्व करेंगे तो 216 प्लस के 216 में से 90 जाएंगे तो कितना बचेगा? 126। तो ये कितना हो गया हमारा? 126 प्लस के, जब प्लस 216 और माइनस, प्लस और माइनस लेंगे, जब ये माइनस और ये प्लस लेंगे तो माइनस के 216 और प्लस के 90, तो कितना आएगा? माइनस के 126 आएगा। अलग अलग भी कर सकते हैं। एक 216 -90 कॉमा -216 + 90 कॉमा लगा के 2 केस बना के अलग अलग, +126 -126, फिर बाद में लिख देंगे +-126। अलग अलग कर सकते हैं। तो ये A³ + B³ की वैल्यू कितनी आ गई? इसलिए A³ + B³ की वैल्यू आ गई हमारी +-126। यही हमें निकालना था। इसको चाहें तो यहाँ से 2 केस बना के भी सोल्व कर सकते हैं।
ए प्लस बी इजकल टू 6 लेके सॉल्व कर सकते हैं, फिर ए प्लस बी इजकल टू -6 लेके सॉल्व करेंगे तो दो केसों में लंबा हो जाएगा थोड़ा, और बाद में फिर लास्ट में आंसर में लिख देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू इजकल टू +-126। अगर करना चाहो तो दो केस बना के भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। यह टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें उसकी ऊंचाई बतानी है। तो यहाँ घनाकार नहीं घनाभकार होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में घनाकार दे रखा है, तो हम इसको हल करते समय घनाभकार ही लिखेंगे, क्योंकि जब लंबाई और चौड़ाई अलग हो तो वो क्या होता है, घनाभकार होता है। तो घनाभकार माना घनाभकार टुकड़े की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने मान ली, माना घनाभकार टुकड़े की ऊंचाई s सेंटीमीटर है। माना घनाभकार लकड़ी के टुकड़े की, माना घनाभकार लकड़ी के टुकड़े की ऊंचाई s सेंटीमीटर है। प्रश्न अनुसार घनाभकार लकड़ी के टुकड़े की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है हमें प्रश्न के अनुसार। घनाभकार लकड़ी के टुकड़े की लंबाई ब्रैकेट में L इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। घनाभकार लकड़ी के टुकड़े की चौड़ाई दी हुई है हमें 6 सेंटीमीटर, और आयतन कितना दिया गया 264, तथा घनाभकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर, 264 घन सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एल बी एच इजकल टू 264, क्योंकि घनाभकार कोई भी घनाभ हो उसका आयतन जो होता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो एल बी एच इजकल टू 264। दिस इम्प्लाइज एच की वैल्यू निकालनी है हमें, तो एच इक्वल टू 264 अपॉन एल इंटू बी। 264 अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 8, बी की वैल्यू कितनी है 6, 8 इंटू 6। तो ये इससे काटेंगे हम तो कितने बार कटेगा, ये 6 से 44 बार, फिर 4 से ये 2 बार, और ये 11 बार। तो 11 अपॉन 2 कितना हो गया 5.5। एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5.5। एच इजकल टू 5.5 सेंटीमीटर में है ये। अतः घनाभकार लकड़ी के टुकड़े की ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर है। यही हमें निकालना था। अतः घनाभकार लकड़ी के टुकड़े की ऊंचाई कितनी होगी 5.5 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 2/5 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। तो माना रेलगाड़ी की लंबाई हमने मान लिया कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो x मीटर है, क्योंकि रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है।
इसलिए रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो चाल होती है दूरी अपॉन समय। तो दूरी कितनी होगी? दूरी मतलब डिस्टेंस जो कि रेलगाड़ी के द्वारा कवर की जाएगी प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी उसे? जितना लंबा प्लेटफॉर्म है वो प्लस जितनी उसकी खुद की लंबाई है। तो 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और खुद की लंबाई कितनी है? x मीटर। तब प्लेटफॉर्म पार माना जाएगा जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी और अपनी दूरी के बराबर भी डिस्टेंस जब कवर कर लेगी तब प्लेटफॉर्म पूरी तरह से पार माना जाएगा। तो 120 प्लस x टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, अपन समय कितना है? 12 सेकंड। तो ये रेलगाड़ी की चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड, ये होगी इसकी चाल। ये हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है इसकी तथा प्रश्न के अनुसार है ये भी, तथा रेलगाड़ी दो सही 2/5 इसको अगर 5 दूनी 10 12/5 सेकंड ये दे रखा है हमें। 2 सही 2/5 सेकंड मतलब 12/5 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। एक खंबे को पार करती है कितने समय में? 12/5 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। अब खंबे को पार करती है तब इसकी चाल निकालेंगे हम। तो खंबे को जब पार करेगी, सपोज करो ये खंबा है और ये रेलगाड़ी है हमारी, ये रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है? x मीटर। तो खंबे को पार कब मानी जाएगी? ये कब? जब ये रेलगाड़ी का ये फर्स्ट जो डिब्बा है ये इस खंबे पर है इस समय, और जब ये लास्ट डिब्बा इसके लास्ट पॉइंट पे आ जाएगा मतलब पूरी रेलगाड़ी पार हो जाएगी तब ये खंबा पार माना जाएगा। तो कितना डिस्टेंस तय करेगी ये रेलगाड़ी? जितनी इसकी खुद की लंबाई है x मीटर जितनी इसकी खुद की लंबाई उतनी डिस्टेंस तय करेगी। तो कितना समय लेगी उसको? 12/5 सेकंड लेगी क्वेश्चन के अनुसार। ये हमारी प्रश्न में दे रखा है 12/5 लेगी। तो तब रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? x जितनी इसकी खुद की दूरी है, सॉरी खुद की लंबाई है वो दूरी का काम करेगी अपॉन समय। समय कितना है? 12/5। तो ये क्या? मीटर पर सेकंड। कितना हो गया ये? 5x/12 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया 5x/12 मीटर पर सेकंड। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। आगे समीकरण 1/2 से। अब समीकरण 1/2 से क्या हुआ? समीकरण 1 में भी रेलगाड़ी की चाल निकाली गई है और समीकरण 2 में भी रेलगाड़ी की चाल निकाली गई है। तो इसका मतलब क्या है? इनको हम इक्वेट कर सकते हैं दोनों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 120 प्लस x/12 और 5x/12, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल समान है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी चाल। तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आएगा? 120 प्लस के x इजकल टू 5x। ये हो जाएगा 120 इजकल टू 5x माइनस के x इजकल टू 4x। इसलिए x की वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के 120/4 30, क्योंकि 4 तिया 12 और 0 30 बार कट जाएगा। तो ये क्या आएगा? मीटर। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। अतः रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर है। अतः रेलगाड़ी की लंबाई
30 मीटर है। एक आंसर तो ये हमारा आ गया। अतः रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? 30 मीटर। अब हमें क्या निकालनी है? चाल और निकालनी है। अब रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए इसकी वैल्यू हम रख देंगे किसी भी समीकरण में, या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में रख देते हैं हम 5x/12, तो 5 × 30/12, तो ये कितना आएगा हमारा? 6 से 2 बार और 6 से 5 बार, 25/2 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड है, लेकिन हमें आंसर में क्या बताना है? किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 18/5 से मल्टीप्लाई। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? 18/5। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, ये 5 बार, ये 9 बार, ये कितना आ गया? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। एक उत्तर इसका ये होगा। 2 आंसर पूछे थे इसने हमें, रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 30 मीटर। समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बारंबारता बंडल को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये पद और ये बारंबारता दी गई है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये 10-10 के इंटरवल दिए गए हैं। और ये बारंबारता है उसकी फ्रीक्वेंसी 2, 8, 15, 20, 16, 6। तो ये ग्राफ पेपर पर किया जाता है क्वेश्चन, स्टेट का है ये, तो हमने समझाने के लिए आपको यहाँ पर बना दिया है ये। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें? ग्राफ पेपर पर कोई बिंदु ओ लेते हैं हम, ग्राफ पेपर होगा उसमें लाइन बनी रहती है, वो लेकर ओ एक्स एक्स अक्ष पर और ओ वाई वाई अक्ष पर ये खींच देते हैं। तो ये हमने खींच के दिखाया यहाँ पे। ये ओ बिंदु लेते हैं और ये ओ एक्स अक्ष पे हो गया, ये ओ वाई ये वाई अक्ष पे हो गया। सबसे पहले ये काम करते हैं स्केल से। अब पैमाना लेते हैं हम, स्केल क्या लेते हैं हम? एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे स्केल लेते हैं। तो एक्स अक्ष पे हमने क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 माप। तो ये माप दी गई है हमारी, ये हमने 0, 10, 10 से 20, 20 से 30, तो हमने क्या ले लिया है? इस पर 10 के बराबर ले लिया है, 10 माप। और वाई अक्ष पे क्या ले लिया हमने? 1 सेंटीमीटर बराबर ले लिया हमने 2 बारंबारता के बराबर। तो ये बारंबारता 2, 8, 15 दी गई है, तो हमने 1 सेंटीमीटर पे 2 बारंबारता ले ली है। तो उसमें ये बने हुए होते हैं सब ग्राफ पेपर में। तो ये हमने यहाँ पे वो है हमारा ये ओ एक्स, और ये क्या है हमारा ओ वाई। तो यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर पर हमने क्या लिखा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, जहाँ तक हमें चाहिए। 60 तक चाहिए था हमने, तो ये 70, 80, हमें वैसे 60 तक ही चाहिए था। यहीं तक लिख देंगे तो उसी से काम चल जाएगा हमारा। और यहाँ पे माप यहाँ लिख देते हैं नीचे, क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास अब, तो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया। यहाँ नीचे लिख देते हैं माप, और ये एरो लगा देते हैं। यहाँ इधर लिख देते हैं बारंबारता, ये एरो लगा देते हैं। अब हर सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर 2 के बराबर है, तो 1-1 सेंटीमीटर पे हमने कट लगा लिए, और कट पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो ये 20 तक लिख लिया हमने। अब देखो कैसे बनाते हैं इसे। कह रहा है 0 से 10 पर 2, तो 0 से लेके 10 तक क्या है? 2 है बारंबारता। तो 0 से लेके 10, तो ये यहाँ पे 2 है, तो ये यहाँ से लाइन खींची रहती है ग्राफ में ऑलरेडी, तो पेंसिल से उसको ऐसे मिला देंगे और इसको डार्क कर देंगे, ऐसे डॉट मार देंगे इस पर। फिर क्या कह रहा है? 10 से लेके 20 तक 8, तो 10 से लेके 20 तक 8, तो 8 यहाँ पे, तो 8 के जो समानांतर 8 से एक परपेंडिकुलर जो एक लाइन जा रही होगी ग्राफ में, उसी लाइन पर उसी की सीध में यहाँ से, जहाँ से 10 की सीमा शुरू हो रही है, यहाँ से उसको ऐसे डार्क करके किस पे मिला देंगे? 20 पे मिला देंगे। तो ये हो गई 10 से 20 के बीच में 8 बारंबारता, तो इसको फिर डार्क कर देंगे। ऐसे 20 से लेकर 30 तक क्या बताया इसने हमें?
बताया 15, तो 15 कहाँ है इसमें, ये 14 है, ये 15 है, तो इसके जो बीचों बीच में होगा ये क्या होगा 15। तो यहाँ से जो लाइन होगी उसी लाइन पे 20 से आगे और 30 तक डार्क करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे और ऐसे नीचे मिला देंगे उसे और ऐसे मिला देंगे और इसको डार्क कर देंगे। ऐसे ही 30 से लेकर 40 तक 20 है, 50 से लेकर 60 तक हमारा कितना है 6 है, तो ये सब मिला देंगे और इनको डार्क कर देंगे। ये तरीका होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये। तो इसको ग्राफ पे करना है आपको एग्जाम में, ग्राफ पेपर ले लेना है और ग्राफ पे ही सॉल्व करना है इसे। तो ये पेपर आपका फिनिश हो गया। थैंक यू।